अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। 11। दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों से कहता है, आप सभी अपने अपने मोर्चों पर मजबूती से तैनात रहें और चारों तरफ से केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। हालांकि कौरवों की सेना पांडवों से कहीं बड़ी थी, फिर भी दुर्योधन डरा हुआ था। उसे लगा कि यदि भीष्म गिर गए तो पूरी सेना बिखर जाएगी। यह एक कमजोर नेतृत्व, वीक लीडरशिप की निशानी है जो केवल एक व्यक्ति पर निर्भर होती है। भीष्म पितामह कौरव सेना के सबसे मजबूत स्तंभ और सेनापति थे। जब तक वे युद्ध के मैदान में थे, कौरवों को हराना असंभव था। इसीलिए दुर्योधन ने पूरी सेना को उनकी ढाल बनने का आदेश दिया। शब्द अयनेषु का अर्थ है सेना के अलग अलग प्रवेश द्वार या मोर्चे। दुर्योधन चाहता था कि हर योद्धा अपनी जगह पर डटा रहे ताकि पांडव सेना भीष्म तक न पहुंच सके। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के सभी योद्धाओं और गुरु द्रोणाचार्य को निर्देश दे रहा है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। यथाभागमवस्थिताः का अर्थ, दुर्योधन चाहता है कि हर योद्धा अपनी आवंटित जगह पर पूरी निष्ठा से खड़ा रहे। उसे डर है कि यदि कोई योद्धा अपनी जगह छोड़कर इधर-उधर हुआ तो पांडव सेना उस खाली जगह का फायदा उठाकर सीधे सेनापति भीष्म पर हमला कर देगी। यथाभागमवस्थिताः का अर्थ, एक तरफ वह भीष्म की प्रशंसा कर चुका था, लेकिन अब उसे चिंता है कि कहीं गुरु द्रोणाचार्य और अन्य योद्धा बुरा न मान जाएं। इसलिए वह भवन्तः सर्व एव ही, आप सभी लोग कहकर सबको भीष्म की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है ताकि सेना में एकता बनी रहे। दुर्योधन चाहता है कि हर योद्धा अपनी आवंटित जगह पर पूरी निष्ठा से खड़ा रहे। उसे डर है कि यदि कोई योद्धा अपनी जगह छोड़कर इधर-उधर हुआ तो पांडव सेना उस खाली जगह का फायदा उठाकर सीधे सेनापति भीष्म पर हमला कर देगी। दुर्योधन चाहता है कि हर योद्धा अपनी आवंटित जगह पर पूरी निष्ठा से खड़ा रहे। उसे डर है कि यदि कोई योद्धा अपनी जगह छोड़कर इधर-उधर हुआ तो पांडव सेना उस खाली जगह का फायदा उठाकर सीधे सेनापति भीष्म पर हमला कर देगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3। संस्कृत श्लोक। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 3। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन अपनी विशाल सेना 11 अक्षौहिणी के बावजूद पांडवों की छोटी सेना 7 अक्षौहिणी को देखकर डरा हुआ है। वह अपने डर को छिपाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। दुर्योधन यहाँ धृष्टद्युम्न का नाम लेता है। वह द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि धृष्टद्युम्न वही है जिसे आपने शिक्षा दी थी, जबकि आप जानते थे कि वह आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। वह गुरु को धीमता, बुद्धिमान कहकर ताना मारता है कि देखिए आपका शिष्य आप ही के विरुद्ध कितनी चतुराई से खड़ा है। वह गुरु को धीमता, बुद्धिमान
कहकर ताना मारता है कि देखिए आपका शिष्य आप ही के विरुद्ध कितनी चतुराई से खड़ा है। वह गुरु को धीनता, बुद्धिमान कहकर ताना मारता है कि देखिए आपका शिष्य आप ही के विरुद्ध कितनी चतुराई से खड़ा है। जब द्रोणाचार्य गरीबी की स्थिति में मदद मांगने गए तो द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस अपमान ने द्रोणाचार्य के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी। द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी और गुरुदक्षिणा में द्रुपद का आधा राज्य छीन लिया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने यज्ञ किया और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास ही शिक्षा लेने आया था। द्रोणाचार्य जानते थे कि यह बालक एक दिन उनकी हत्या करेगा, फिर भी उन्होंने एक निष्पक्ष गुरु का धर्म निभाया और उसे विश्व का श्रेष्ठ योद्धा बनाया। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास ही शिक्षा लेने आया था। द्रोणाचार्य जानते थे कि यह बालक एक दिन उनकी हत्या करेगा, फिर भी उन्होंने एक निष्पक्ष गुरु का धर्म निभाया और उसे विश्व का श्रेष्ठ योद्धा बनाया। दुर्योधन इसी बात का फायदा उठा रहा है। वह द्रोणाचार्य को यह महसूस करा रहा है कि आपकी उदारता ही आज हमारी सेना के लिए खतरा बन गई है। दुर्योधन की सेना में भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महारथी थे, फिर भी उसे पांडवों की सेना विशाल, महती लग रही थी। जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर होता है तो सत्य के साथ खड़ा एक छोटा सा समूह भी उसे बहुत बड़ा और डरावना लगता है। धृष्टद्युम्न ने सेना को वज्र व्यूह में खड़ा किया था। व्यूह रचना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि कैसे सेना को एक खास आकार में खड़ा करके दुश्मनों को भ्रमित किया जाता है। सबसे बड़ी सीख यह है कि जीत के लिए केवल संख्या या संसाधनों का होना काफी नहीं है। पांडवों की सेना कौरवों से छोटी थी, लेकिन उनकी व्यूह रचना इतनी सटीक थी कि उसने दुर्योधन जैसे शक्तिशाली शत्रु को भी डरा दिया। राधे राधे। क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी मन उदास क्यों रहता है? क्यों हमें अपनों से ही धोखा मिलता है? आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के मन में भी यही द्वंद्व था। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराहट के साथ जो बातें कहीं, वो आज आपके और मेरे जीवन की हर मुश्किल का हल है। चलिए आज उन अनमोल वचनों की गहराई में चलते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। हम सारा जीवन लोगों को खुश करने में लगा देते हैं, लेकिन अंत में हम पाते हैं कि कोई हमारा नहीं है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लेना कि अब ईश्वर आपका हाथ थामने वाले हैं। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अकेले चलना आपको मजबूत बनाता है। याद रखिए, सुदर्शन चक्र चलाने वाला अगर आपके साथ है तो पूरी दुनिया का आपके खिलाफ होना कोई मायने नहीं रखता। हमारी आधी बीमारियां और दुख बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल के डर से हैं। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारा है वो तुम्ही को मिलेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम लाख कोशिशों के बाद भी अपना नहीं बना पाओगे। आज में जीना सीखिए। अगर आज आपके पास भोजन है,
छत है और सांसें चल रही हैं, तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। व्यर्थ की चिंता करके उस ईश्वर के विधान पर शक मत कीजिए। सत्संग का असली अर्थ है अपने भीतर के सत्य को जानना। जब कोई आपके चरित्र पर उंगली उठाए या आपको बुरा भला कहे, तो कृष्ण की तरह मुस्कुराना सीखिए। याद करें, जब शिशुपाल उन्हें गालियां दे रहा था, कृष्ण मौन थे। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। आपका वक्त खराब हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा और आपका कर्म नहीं। धैर्य रखिए, क्योंकि सही समय पर दिया गया फल सबसे मीठा होता है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि आप इस संसार के मालिक नहीं, बस एक पात्र कैरेक्टर हैं। अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाइए और परिणाम उस बाके बिहारी पर छोड़ दीजिए। अगर आज आप हार रहे हैं, तो याद रखिए कि गिरकर संभलने वाले को ही कृष्ण का साथ मिलता है। अपने मन को मंदिर बनाइए और उसमें केवल प्रेम और विश्वास को जगह दीजिए। आशा है कि ये शब्द आपके जीवन में नई रोशनी लाएंगे। अगर आप भी कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं।